हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज चलते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ बता रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में 2024 है ना, 2024। अब इस चीज़ को समझिए कि पूरी सिलेबस के बारे में हम बताएंगे, सिले है ना, पूरी डिटेल इसका हम बता रहे हैं। और इसका समझिएगा कि तारीख और डेट हम सभी को फाइनल करने जा रहे हैं। और इस तरह से देखिए, पॉलिटेक्निक फॉर्म भरे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में क्या है। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश है ना, ऑफिशियल नोटिस आया था 11 अप्रैल को आया था हम लोग के पास। ऑफिशियल नोटिस कितना आया था? 11 अप्रैल को आया था। 11 अप्रैल से आया था। तो बिहार पॉलिटेक्निक पर प्रवेश हेतु आवेदन प्रारंभिक तिथि तो 12 अप्रैल से क्या था? प्रारंभ आपका था फॉर्म का क्या था है ना, 12 अप्रैल से था। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि था कितना था? है ना, 11 मई तक था। क्या था? 11 मई तक था। हम लोग तो फॉर्म भर चुके हैं। अब देख लीजिए, आप लोग तो फॉर्म भर चुके हैं। अब उसका बाद देखना है कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश हेतु आवेदन है ना, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 4 मई के था, ऐसे 14 मई के था, सॉरी 14 मई से था, 14 मई से था। उसके बाद बिहार पॉलिटेक्निक है ना, प्रवेश हेतु आवेदन सुधार करने की प्रारंभिक तिथि क्या थी? 16 मई तक था। क्या था? 16 मई तक था। अब उसका बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश हेतु आवेदन सुधार करने की अंतिम तिथि 18 मई तक था। जो बच्चा आवेदन सुधार करना है, 18 तारीख तक आपका लास्ट डेट था, जिसमें माता पिता मेल फीमेल जो भी गर्भधारण में हो गया होगा उसको आप सुधरवा लीजिए। तो आपको जाकर पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपको बैठा दिया जाएगा, तथा नहीं बैठा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश हेतु एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, आपका एडमिट कार्ड 13 जून से स्टार्ट हो गया था। 13 जून से एडमिट कार्ड आपको आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिए कि बिहार पॉलिटेक्निक हेतु है ना, इंजीनियरिंग के था है ना एग्जाम, 22 जून से आपका एग्जाम है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के एग्जाम कब से था? 22 जून से था। बिहार पॉलिटेक्निक है ना, पारा मेडिकल है, पीएम है। अब इसका कोर्स क्या था कि आपका अंतिम तिथि 23 जून से था। क्या था? 23 जून से था। इसका बाद आगे चलते हैं कि आगे आपके चलते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब आगे देखना है कि आगे, अब देखिए आवेदन जो भी किए हैं, जो शुल्क था कोर्स के लिए था 50 रुपया था, और 850 रुपया, 950 रुपया अब कोर्स के लिए था, है ना। जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए, एसी एसटी के लिए क्या था तो आप फॉर्म देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे क्या था। अब आगे हम लोग को देखना है कि उम्र सीमा की जानकारी है ना। बिहार पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए उम्र सीमा की निर्धारित किया गया है। कोर्स है ना, कोर्स बायज उम्र सीमा को निर्धारित किया गया है। जिस कोर्स का अनुसार है उसके अनुसार आपका उम्र सीमा निर्धारित किया गया। फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा, फॉर्म में दिया हुआ है ना, है ना। अब देखना है कि पीई है ना, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के देखना है कि इस कोर्स को करने के लिए उम्र उम्मीदवार का न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहा है उसको उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। अब देखना है ना, पारा मेडिकल है ना, मेडिसिन है ना। अब उसका देखना है कि इस कोर्स को करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। समझ गए? पीएमएम क्या है ना, पीएम का आपका उम्र सीमा 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष तक की होनी चाहिए था, है ना। उसका बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पीएम है ना, पारा मेडिकल का है। इस कोर्स को करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए था? 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का था। 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक था। आपका क्वेश्चन जो भी है सिलेबस के अनुसार आपका पूछा जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जो भी है, जो है ना, मैथ है, इसमें जिस कोर्स के अनुसार उसका अलग अलग आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। पाना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो अनिवार्य आपका पढ़ना ही है। मैथ आपका अनिवार्य पूछा जाएगा। आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस कोर्स पर आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।